नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। भारत में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आज आस्था सनातन का हुजूम उमड़ा है। महाकुंभ, जितने लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। कई सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या उतनी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। प्रथम शाही स्नान हुआ जिसमें करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सनातन रक्षक, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता नागा संत साधु ने पहला शाही स्नान किया। हमारे यहाँ कई श्रेणियों के संत हैं, उसमें शाही स्नान के लिए, प्रथम शाही स्नान के लिए एक दूसरे पर होता है कि कौन प्रथम शाही स्नान करेगा। उसमें 2025 के पूर्ण महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है, उसमें नागा संतों को प्रथम अवसर मिला बड़े उत्साह से प्रदर्शन करते हुए, अपना बाहुबल और संख्या बल दिखाते हुए नागा संतों ने संगम नगरी में डुबकी लगाई। प्रयागराज भारत की आध्यात्मिक चेतना का शहर इस समय बना हुआ है, जिसके साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं विश्व के लोग इस कुंभ नगरी में आस्था में डुबकी लगाने के लालायित हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इस नगरी, कुंभ नगरी का ये धार्मिक आयोजन, जिसका जिक्र वेदों के श्लोक और पुराणों की कहानियों भी मिलता है। प्रयागराज कुंभ वो स्थान है, वो संगम है जहां पर समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश निकला था, उसे ले जाते वक्त उस कलश से कुछ बूंदें इस संगम नगरी में भी टपके थे, गिरा था। सनातन रक्षक, सनातन धर्म यूं ही नहीं सर्वोत्तम है। नागा साधु शिव भक्त होते हैं और शिव साधना करते हैं। नागा संत ही नहीं, सैनिक भी होते हैं। नागा साधुओं को हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन संस्कृति को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हिंदुओं की सैन्य शक्ति भी माना जाता है। नागाओं को पहली बार 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए सैन्य समूहों में संगठित किया गया था, जो भारत का आधार और अस्तित्व है। नागा साधु अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों चलते हैं, ये लोगों की बड़ी जिज्ञासा रहती है। ये संत हैं, महात्मा, इन्हें शस्त्र की क्या जरूरत है। नागा साधुओं की जीवन शैली दूसरे संतों से अलग क्यों है, जिज्ञासु होते हैं लोग, जानना चाहते हैं। आज मैं आपके इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा। नागा साधु क्या हैं, क्या महिलाएं नागा संत बन सकती, नहीं बन सकती, उसके लिए आपको ये वीडियो निरंतर
देखते रहना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। नागा साधुओं की जीवन शैली दूसरे संतों से अलग होती है। हर बार नागा साधु महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनते हैं और पहला शाही स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया गया है। पुरुषों की तरह ही महिला भी नागा साधु बनती हैं, जिनके जीवन और उनकी तपस्या के बारे में लोग जिज्ञासुक रहते हैं, जानना चाहते हैं। आखिर नागा साधु तो ऐसे हैं, तो नागा सन्यासिनी जो बनती है, संत बनती है, उनका कृत्य कैसा होगा, जानने की जिज्ञासा होती है। महाकुंभ में नागा साधुओं की एक अलग ही दुनिया है। नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी, महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। जूना अखाड़ा के बहुत बड़ा अखाड़ा है, 13 इसमें भाग है, अखाड़े हैं। सालों से चले आ रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ में नागा साधुओं का एक खास स्थान होता है। लोग इनकी झलक, इनके दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। हर बार महाकुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती रही। इसका कारण है उनकी शैली, जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना नहीं की जा सकती है। महाकुंभ के अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु ही डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके लिए वो, आपने सुना होगा, हमारे आपके परिवार में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन हमारे नागा संत 17 श्रृंगार करते हैं। शिव की जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत शिव की धुन में नाचते ये नागाओं का अद्भुत संसार है, अलौकिक संसार है, अकल्पनीय संसार है। जिनके तन में शिव, मन में शिव है, साधना आराधना में महादेव बसे हैं। नागा का अर्थ होता है खाली, यानी शून्य, और शून्य का अर्थ आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होता है। शून्य यानी आदमी के अस्तित्व में मोह, माया, दीन दुनिया सब कुछ नगण्य। अगर कुछ है तो वो है शिव और उनका सत्य। यही नागा साधुओं की आराधना है, पूजा है, तपस्या है, कर्म है। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे अधिक क्यों होती है? इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के दौरान नागा साधु अपने जीवन को इतना कठिन बना लेते हैं कि आम आदमी के लिए सोचना या सोचकर रूह कांप जाती है। नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो संसार के सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल पेश करते हैं। नागा साधु प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक की तरह जीवन यापन करते हैं। महाकुंभ की रहस्य गाथा में नागा सन्यासियों का खास जिक्र रहा है। साथ ही रोचक है उनकी शिव आराधना में किया जाने वाला 17 श्रृंगार। नागाओं का पूरा जीवन, आप कल्पना कीजिए, नागाओं का पूरा जीवन 1 गज कपड़े और 1 मुट्ठी भभूत के सहारे कटता है। भभूत को ये नागा अपने आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं, जिनके साथ ये करते हैं 17वां श्रृंगार। क्योंकि 16 श्रृंगार तो आप जानते हैं,
17वां श्रृंगार यही है। नागा जो भभूत लगाते हैं, यही 17वां श्रृंगार है जो सुहागन महिलाएं करती हैं। नागाओं के लिए भी श्रृंगार का मतलब वही होता है जो किसी आम महिला के लिए होता है, मगर इसका मकसद दिखावा नहीं, बल्कि उस साज श्रृंगार को अपने भीतर महसूस करना होता है। मगर इसका मकसद कुछ अलग होता है, अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करना होता है। इस 17 श्रृंगार के बाद नागा साधु संगम में अमृत स्नान के लिए डुबकी लगाते हैं। मैं बता दूं नागा बाबाओं के 17 श्रृंगार क्या हैं। भभूत, लंगोट, चंदन, पांव में चांदी या लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप और गले में रुद्राक्ष। नागा सन्यासियों के दर्शन इतने दुर्लभ होते हैं कि ये या तो अपनी अस्थायी छावनी में रहते हैं या फिर महाकुंभ में दिखते हैं। नागा सन्यासियां इस तरह यत्र तत्र आपको कहीं नहीं दिखेंगी। कुंभ और सनातन की रक्षा के लिए इस बार नागाओं ने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उसमें अपनी जान तक न्यौछावर की है। कुंभ के बाद आखिर ये जाते कहां है, चर्चा बनती है, लोग जानना चाहते हैं। हमारे देश में नागा संतों की संख्या 5 लाख से अधिक है। इतनी संख्या कई सारे देश हैं जिनके सैनिकों की भी नहीं है। ऐसे नहीं, मेरा भारत महान है। नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी, महाकुंभ के राजा धीराज माने जाते रहे। नागाओं की रहस्यमयी दुनिया, गृहस्थ जीवन से इनका लेना देना नहीं होता। आश्रम और मंदिरों में रहते हैं, हिमालय में जाकर तप करते हैं, एक बार ही शाम को भोजन करते हैं, कभी बिस्तर पर नहीं सोते हैं, पैदल ही भ्रमण करते हैं, डमरू, त्रिशूल, चिमटा रखते हैं। नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ लंगोट ही धारण करते हैं। अंतिम प्रण के बाद नग्न रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा महाकुंभ या कुंभ के सबसे बड़े नागा साधु ही सबसे पहले स्नान करते। इसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति होती है। महाकुंभ और कुंभ समाप्ति के बाद सभी नागा साधु अपनी अपनी रहस्यमय दुनिया में लौट जाते हैं। फिर ये दिखते नहीं। महाकुंभ में साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें एक भागीरथी गिरी जी नागा बाबा जो 15 साल से एक पैर पर ही खड़े हैं। कल्पना कीजिए आप, 15 वर्ष से एक पैर पर खड़े हैं, जन कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। कुछ संत ऐसे हैं एक हाथ उठाए खड़े हैं। कुछ संत हैं लाखों की संख्या में ये माला, रुद्राक्ष माला अपने सर पर उठाए हैं। उनका वस्त्र यही रुद्राक्ष है। तन में, मन में। और कई सारे संत ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की गोटी देख रहे हैं। 2 लाख से 5 लाख तक धारण किए। 50-50 किलो के रुद्राक्ष अपने सर पर यूं ही लपेटे घूम रहे हैं। सोचो, ऐसे नहीं सनातन है। और इस बार महाकुंभ में, पूर्ण महाकुंभ में 6000 नए नागा संत बनाए जाएंगे। इन नागा संतों को इनका रूप, इनका रहन सहन और त्याग देखकर
तो एक बार मेरा मन भी पिछल गया और मन हुआ क्यों ना सांसारिक मोह को छोड़कर इन्हीं की संगत में आकर इनका ही सेवादार बन जाऊं। लेकिन मैं अपने परिवार का मोह छोड़ न सका और संगम नगरी से वापस फिर राजधानी लखनऊ आ गया। आप सबको के बीच ये बात बता रहा हूं। कई बार आस्था केंद्र में जब जाता हूं तो डूब जाता हूं कि संसार में कोई किसी का कुछ नहीं है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। और वही बाद में कहता है कि आपने किया क्या है। महाकुंभ में अमृत स्नान से ठीक पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया है, महाकुंभ में 6000 साधु संत बनाए जाएंगे और दीक्षा के बाद उन्हें वन तपस्या के लिए भेजा जाएगा। नागा साधुओं की फौज बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अखाड़ा परिषद प्रमुख का मानना है नागा बाबा की फौज में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। ये सनातन और समाज के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए आवश्यक है कि नागा बाबाओं की फौज बढ़े। कुंभ में नागा साधुओं की धमक। मैं तो कुंभ में गया, प्रथम स्नान भी किया, शाही स्नान भी किया और इन संतों के बीच गया। बड़ा अद्भुत जीवन है, अकल्पनीय जीवन है, निर्मोही, कोई मोह नहीं। ये संत सनातन अपना क्रियाकर्म खुद अपने जीते जी स्वयं करते हैं। उसके बाद नागा में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे कहते हैं हमें इस सांसारिक जीवन मोह माया है, मेरे न रहने के बाद मेरा क्रियाकर्म कौन करेगा, मुझे कौन जलाएगा, मुझे कौन अग्नि देगा। इसलिए इन संतों ने अपने जीते जी सबसे पहले अपना क्रियाकर्म कर देते हैं। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहन कर रहती, वहीं नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से निवस्त्र नहीं रहती। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी मुंडन करा कर रहती हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमौड़ा भी कुंभ में लगा हुआ है। कुंभ में महिला साध्वी महंत दिव्यागिरी ने बताया कि कुंभ में नागा साध्वियों की परंपरा रही है। पहले नागा साध्वी जूना अखाड़े का हिस्सा होती थी, लेकिन अब एक अलग शाखा बनाई गई है। इन्होंने बताया कि नागा साध्वियों के नियम भी साधुओं की तरह ही कठोर होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी नागा अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे, जो कुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना है। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना संभव नहीं है। महिला नागा साधु का जीवन। नागा साधुओं के रहस्यमय दुनिया के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होता है, परंतु महिला नागा साध्वी का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु ग्रस्त जीवन से दूर हो चुकी होती हैं। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ होती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया की किसी भी वस्तु से मतलब नहीं होता है। महिला नागा साधु बनता कौन है? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहती हैं। माई 12वें महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है।
इन तीनों संप्रदाय के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। महिला नागा साधु बनती कैसी है? पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा है महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाजत नहीं देता है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निवस्त्र दो तरह के नागा साधु होते हैं। एक वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र नहीं पहनते। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती है। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं जो सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती भी कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में बता दूं आपको क्या है। महिला नागो साधु बनने की काफी कठिन प्रक्रिया होती है। इनका जीवन भी बेहद कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 वर्ष तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो महिला नागा साधु बनने के योग्य और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहला महिला को जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है, मुंडन भी कराना पड़ता है। महिला नागा साधु आखिर करती क्या है? मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। फिर महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती है। पुरुष की तरह ही महिला नागा साधु भी शिव जी की पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है और शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती है। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिव जी के जाप सिर्फ शिवमय हो जाती है। महिला नागा साधु बनने में आखिर समय कितना लगता है? सन्यासी बनने के बाद महिला नागा साधु बनने के अंतिम चरण तक पहुंचने में लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता है। अब बात आती है नागा साधु कंदराओं में गुफाओं पहाड़ों में खाते क्या है। नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी या कई तरह की पत्तियां खाते हैं। नागा साधु के समान ही महिला नागा साधु भी इसी चीज का सेवन करती है। आखिर महिला साधु रहती कहाँ है? कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के समान ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती है। महिला नागा साधु रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। हालांकि पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद ही नदी में स्नान करने जाते हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई और धूतानी या नागिन कहा जाता है। अफगानों से भी नागा साधुओं ने लोहा लिया है। सोचें, कई सारे ऐसे देश हैं जिनके सैनिकों की संख्या भी इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ भारत देश में इन सनातनी नागा साधुओं की संख्या है। मैंने कहा ना, शास्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान और सनातन रक्षक होते हैं नागा साधु। अफगान से नागा साधुओं ने लोहा लिया है। 1751 में प्रथम संगम तट पर 1751 में प्रयाग के संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था और इसमें हजारों नागा साधु एकत्र हुए थे। उन दिनों अवध क्षेत्र में अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। प्रयाग भी इन अफगानों के आक्रमणों से पीड़ित था। तब नागा साधुओं ने आकर इनसे मोर्चा लिया था। हजारों नागा साधु ने अपने प्राण की आहुति दी थी। जब उल्टे पांव भागी
अब्दाली की सेना। अब्दाली बहुत बड़ा जालिम था। नागा साधुओं का युद्ध अफगान आक्रमणकारी आदम शाह अब्दाली से भी हुआ था। 1756-57 में मथुरा में नागा साधुओं का इससे सीधा सामना हुआ था। अब्दाली ने मथुरा में कत्लेआम मचा रखा था। इस कत्लेआम का शिकार जनता के साथ साथ साधु संत भी हो रहे। ये समाचार पाकर नागा साधुओं का एक जत्था मथुरा पहुंचा और अपनी वीरता के बल पर अब्दाली की सेना को मथुरा से खदेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में भी लगभग 2000 के आसपास नागा साधुओं ने संतों ने अपनी बलि दी थी। इस युद्ध के दौरान ही अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया था। सैनिकों ने माना कि मथुरा में संतों पर जो हमले हुए उनका श्राप लगा, उनका प्रकोप था। अब्दाली की सेना बीमार पड़ गई। ऐसे नहीं, मेरा सनातन महान है। पानीपत के युद्ध में भी नागा साधुओं ने संभाला मोर्चा। 1761 में पानीपत में हुए मराठा अफगान युद्ध में भी नागा साधुओं की वीरता का वर्णन मिलता है। ये वो दौर था जब मराठे कमजोर पड़ने लगे थे और अफगान हावी होने लगे थे। तब महंत पुष्पेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं के जत्थे ने मोर्चा संभाला और अफगानों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि महंत पुष्पेंद्र गिरी ने आगे चलकर स्थानीय शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों की सेना से भी मोर्चा लिया इन नागा संतों ने दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेजों के। औरंगजेब नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना के बीच काशी अपनी वाराणसी में हुए युद्ध भी इतिहास में काफी चर्चित रहा है। संवत 1721 में जब औरंगजेब की सेना ने ज्ञानवापी पर हमला किया तो पहले से ही तैयार लगभग 15,000 नागा साधुओं ने तलवार, भाला, फरसा मुगल सेना के सामना किया। दिन भर चले इस युद्ध में नागा साधुओं ने अपने युद्ध कौशल के समक्ष औरंगजेब की सेना के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में लगभग 1000 नागा साधुओं ने बलिदान दिया था। ऐसे नहीं, मेरा सनातन महान है, उसके पीछे भी इन संतों का बलिदान है। आज कुंभ के मेला में आए इन संतों का देश दुनिया इनके दर्शन के लिए लालायित रहती। हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। जिस मार्ग से ये संत स्नान करने जा रहे थे, स्नान करके वापस वहां की धूल लोग बटोर कर अपने माथे लगा रहे थे, लिफाफे भर कर घर ले जा रहे थे। कई सारे देश के नागरिक उस धूल को बटोर कर रख रहे थे और कह रहे थे, इस धूल को मुझे ले जाकर अपने देश की मिट्टी में मिलाकर पवित्र करना है। यह है मेरा सनातन, यह है नागा संतों की महानता। आपने देखा नागा संतों के इतिहास कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह जब तक महाकुंभ चलेगा, निष्पक्ष दस्तक आपको प्रतिदिन अपने महान संस्कृति से आपका परिचय कराएगा। और जो 144 साल बाद ये महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ आया है, मैं तो सभी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, जाएं इस महाकुंभ में एक डुबकी जरूर लगाएं और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। मैं खुद बता रहा हूं, मेरा मन वहां से आने का नहीं कर रहा था। इस तरह भक्ति में लीन हुआ, संतों की सेवा से, वाणी से। जिस तरह बच्चा मां के पेट में पलता है, 9 माह पलता है,
उसे सोचो, कल्पना कीजिए, भोजन कहां से मिलता है? उस गर्भ में भोजन कहां से मिलता है? बिना वस्त्र रहता है। उसी तरह ये प्रकृति है। इस प्रकृति में जब ईश्वर आपको जन्म देता है तो आपकी भोजन की व्यवस्था वो पहले कर देता है। इसीलिए नागा संत जो हमारे हैं, इस प्राकृतिक भूमंडल में प्रकृति की तरह ही रहना पसंद करते हैं, जिस तरह से बच्चा मां के गर्भ में पलता है। इसलिए मां महान है, मेरा देश भी महान है। इसकी महानता का कितना बयान भी किया जाए कम है। मां की महिमा मां ही जान सकती है। इसलिए कभी भी प्रण रखें, अपने माँ बाप को जवाब न दें। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, माँ बाप ने आपका पालन पोषण किया है। ईश्वर को शायद आप ना जाने, लेकिन माँ बाप को जरूर जाने। एक बात मैं और बता दूं आपको, जब मैं जन्म लेता हूं तब मुझे नाम मिलता है, मेरे अपने मुझे नाम देते हैं। उससे पहले मैं बेनाम रहता हूं। लेकिन जब मेरी मृत्यु होती है तब भी मेरा कोई नाम नहीं होता है। इसलिए इस संसार में जब मेरा जन्म होता है तब नाम आता है, और जब मृत्यु होती है नाम चला जाता है। इसलिए संस्कार करिए, ऋषि सेवा करिए, परोपकार कीजिए, ईश्वर में आस्था रखिए, जन कल्याण की भावना कीजिए। पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कभी भी अपने मन से, कर्म से, वचन से, हाथ से, मुख से, आंख से किसी का हित ना करें। ईश्वर आपका हित कभी नहीं होने देगा। खैर, आप महाकुंभ में स्नान करें, सनातन की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, और इसी के साथ महाकुंभ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स कर बताएं मैंने जो कहा है आपको कैसा लगा। धन्यवाद।